बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जानेंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र अंबिया में से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर फरमाया। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। आप अलैहिस्सलाम दिमिश्क के रहने वाले थे। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आने पर हिजाज और शाम के दरमियान माआन के करीब मदियन चले गए, जो कि कौम लूत की बस्ती के करीब ही आबाद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम मदियन था। इन्हीं के नाम पर कबीला और बस्ती का नाम रखा गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेसत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कुछ अरसे बाद हुई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को फसाहत व बलागत की सलाहियत से सरफराज फरमाया था। जब आप अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत करते तो हर कोई आप अलैहिस्सलाम के फरमान को बाआसानी समझ जाता था। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम खतीबुल अंबिया के लक़ब से मशहूर हुए। मदियन का इलाका बड़ा जरखेज और सरसब्ज व शादाब था। अरबी ज़बान में एक घने दरख्तों वाली ज़मीन को कहते हैं। चूँकि इस इलाका में बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे, इसलिए उन्हें अस्हाबुल आइका, एके वाले भी कहा गया है। वहाँ के लोग खुशहाली की वजह से सरकशी में मुब्तला हो गए और बुत परस्ती के साथ साथ उनमें और भी बहुत सी बुराइयां आम हो गईं। वो खुफिया रास्तों में घात लगाकर बैठ जाते और आने जाने वाले मुसाफिरों से माल छीनकर दहशत फैलाते, चोरी डकैती करते और नाप तोल में कमी करते थे। मदियन के लोग जब जुल्म व सितम में हद से बढ़ने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बस्ती और उसके गर्दो नवाह के बाशिंदों की तरफ उन्हीं में से ऊंचे हस्बो नसब वाले एक शख्स हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी रहनुमाई के लिए नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम दीगर बुराइयों के साथ साथ धोखाधड़ी और नाप तोल में कमी की बीमारी में भी मुब्तला थी। नबूवत मिलने के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े मुशफ़िकाना अंदाज में वाज़ो नसीहत करते हुए उन्हें अल्लाह ताला का शरीक ठहराने से मना किया और अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ दावत दी, और साथ साथ उनमें जो बुराइयां मौजूद थीं उनसे बचने की तलकीन की। लेकिन कौम बाज न आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी इस किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करने वालों की मज़म्मत की है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन बुराइयों के नुकसानात से अपनी उम्मत को आगाह किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, सूरह अल आराफ आयत 85 ता 86। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है। बस तुम नाप और तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम मत दिया करो, और जमीन में इस्लाह, अमन के बाद फसाद मत फैलाओ। अगर तुम लोग सच्चे मोमिन हो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है, और तुम रास्तों में ईमान वालों को धमकियां देने और अल्लाह की राह से रोकने के लिए मत बैठा करो, और तुम उस अल्लाह की राह में नुक्स तलाश करने में लगे रहते हो। और याद करो, जब तुम्हारी तादाद कम थी फिर अल्लाह ने तुम्हारी तादाद ज्यादा कर दी, और देखो फसाद फैलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। सूरह हूद आयत 84 ता 86। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना किया करो। मैं आज तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ, मगर कल मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुम्हें घेर कर रहेगा। ए मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा किया करो, लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो, और जमीन में फसादी बनकर ना फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत जायज मुनाफे तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, और मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूँ। अहदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रिवायत इब्ने माजा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो कौम नाप तोल में कमी करती है उस पर कहते साली, मुशक्कतें और जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। रिवायत बुखारी। हकीम बिन हजाम रज़ी अल्लाहु अन्हु, बेचने और खरीदने वाला जुदा जुदा होने से पहले सौदा कायम रखने या ख़त्म करने का इख्तियार रखते हैं। अगर वो सच बोलें और सौदे की सही हकीकत को वाज़ेह करें तो दोनों के लिए इस सौदे में बरकत डाल दी जाती है, और अगर वो हकीकत को छुपाएं और सामने वाले को धोखा देने की कोशिश करते हुए झूठ बोलें तो उस सौदे से बरकत मिटा दी जाती है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को उनके बुरे आमाल की निशानदही करते हुए
उनसे बचने और अल्लाह ताला के फर्माबरदार बंदे बनकर जिंदगी गुजारने की नसीहत फरमाई तो कौम आप अलैहिस्सलाम की मुखालिफ हो गई और आप अलैहिस्सलाम की रिसालत को झुटलाते हुए आप अलैहिस्सलाम को मजनून और दीवाना कहना शुरू कर दिया और साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को जला वतन करने की धमकी भी दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, सूरह अश-शुअरा आयात 185 ता 186। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, तुम पर जादू कर दिया गया है, तुम तो हम जैसे ही एक इंसान हो और बिलाशुबा हम तो तुम्हें झूठा ही ख्याल करते हैं। सूरह हूद आयत 87। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें और अपने मालों में अपनी मर्जी से जो तसर्रुफ करना चाहें वो ना करें? ए शुएब, बेशक आप तो एक नरम मिजाज और समझदार आदमी हो। सूरह अल-आराफ आयत 88। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ए शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से जरूर निकाल देंगे या तुम्हें हर सूरत ईमान छोड़कर हमारे दीन में वापस आना पड़ेगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम का पहली मर्तबा मुशफिकाना खिताब समझने की कोशिश नहीं की, वो उल्टा आप अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने उन पर गुस्सा करने के बजाय दोबारा उन्हें एहसन अंदाज में समझाने की कोशिश की और उन्हें ये बताया कि तुम हमें अपने दीन में आने की दावत दे रहे हो, हमारा तुम्हारे दीन में वापस आना नामुमकिन है क्योंकि इस तरह करने से तो हम नाउजुबिल्लाह अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाएंगे। तुम हमें ये कहते हो कि तुम्हारे खानदान की वजह से हम तुम्हें बर्दाश्त किए हुए हैं, तो क्या मेरा खानदान तुम्हें अल्लाह से भी ज्यादा प्यारा है? याद रखो, अगर तुम्हारा तर्ज जिंदगी यही रहा तो तुम अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, सूरह अल-आराफ आयत 89, अगर हम दोबारा तुम्हारे दीन में वापस पलट आएं तो बिलाशुबा हमने अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाई, जबकि अल्लाह ने इस बातिल दीन से हमें निजात अता फरमा दी है। हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम इस तुम्हारे दीन में दोबारा लौट आएं। हाँ, अगर अल्लाह चाहे जो हमारा रब है तो वो हमें इस दीन में दोबारा ले जा सकता है। हमारे रब का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है, हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। सूरह हूद आयात 89 ता 90। और ए मेरी कौम, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुखालफत तुम्हें उन अजाबों का मुस्तहिक बना दे जो कौम नूह, कौम हूद और कौम सालिह पर आए थे, और कौम लूत का इलाका तो तुमसे कुछ भी दूर नहीं है। तुम अपने रब से इस्तगफार करो और उसकी बारगाह में तौबा करो। यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी और अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करने वाला है। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम को अपने दीन में आने की दावत दी तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता कि मैं एक बात कहूं और इस पर अमल न करूं। कौल और अमल में तजाद अल्लाह ताला को हरगिज पसंद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, सूरह हूद आयत 88। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, जरा गौर तो करो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से बेहतरीन रोजी दे रखी है, क्या मैं तबलीग छोड़ दूँ? मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें मना करके खुद उस चीज की तरफ माइल हो जाऊं जिससे तुम्हें रोक रहा हूं। मेरा इरादा तो अपनी ताकत के मुताबिक इस्लाह करने का है। मुझे इसकी तौफीक देने वाला सिर्फ अल्लाह है, उस पर मेरा भरोसा है और हर मामला में उसकी तरफ मैं रुजू करता हूँ। सूरह अल-बकरा आयत 44। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब को पढ़ते भी हो? क्या तुम इतनी भी अकल नहीं रखते? सूरह अस-सफ आयत 2-3। ए ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो? अल्लाह के नजदीक बड़ी नाराजगी वाला है ये अमल कि तुम वो बात कहो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुस्नद अहमद अनस रजी अल्लाहु अन्हु, मेराज की रात मेरा ऐसे लोगों पर गुजर हुआ जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये आपकी उम्मत के दुनियादार वाइज हैं जो लोगों को नेकियां सिखाते थे और अपने आप को भूल जाते थे। हालांकि ये अल्लाह ताला की किताब पढ़ते थे मगर फिर भी अकल से काम नहीं लेते थे। रिवायत बुखारी व मुस्लिम। उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु, क़यामत के दिन एक शख्स को लाकर दोज़ख में डाल दिया जाएगा, उसकी आंतें बाहर निकल पड़ेंगी,
ये उन आंतों को घसीटता हुआ चक्की की तरह जहन्नुम में चक्कर खाता रहेगा। जहन्नमी इसे आकर घेर लेंगे और कहेंगे कि आपकी ये क्या हालत बनी हुई है, आप तो हमें अच्छी बातें बताया करते थे और बुरी बातों से रोका करते थे। ये सर्द आह भरकर जवाब देगा कि मैं तुम्हें तो अच्छी बातें बताया करता था मगर खुद अमल नहीं करता था, और मैं तुमको तो बुरी बातों से रोका करता था मगर मैं खुद उनमें गिरफ्तार रहता था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की वाज़ो नसीहत को कोई अहमियत नहीं दी। कौम के सरदारों ने आप अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्त धमकियां दी और आप अलैहिस्सलाम से कहा कि जिस अजाब की हमें धमकी देते हो वो ले आओ। आप अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्ता होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद की दुआ मांगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, सूरा अश-शुअरा आयात 186 ता 188, ऐ शुएब, तुम तो हम जैसे ही एक इंसान हो और बिलाशुबा हम तो तुम्हें बिल्कुल झूठा ही ख्याल करते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दो। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, जो कुछ तुम करते हो मेरा रब उसे खूब जानता है। सूरह अल-आराफ आयत 89। और शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, हम दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दीजिए, और आप तो सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। सूरह हूद आयत 93। ए मेरी कौम, अब तुम अपनी जगह अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा करने वाला अजाब आता है और कौन झूठा है, और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। जब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने दावत तौहीद व इस्लाह कबूल करने से इनकार कर दिया और ईमान वालों को शहर बदर करने की धमकी देते हुए आसमान से कोई अजाब नाजिल करने का मुतालबा किया, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ से नाउमीद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि ए अल्लाह, अब इन कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल फरमा दिया। मुसलसल 7 दिनों तक इन पर सख्त गर्मी और शदीद धूप मुसल्लत कर दी। उसके बाद बादलों का एक साया आया और ये सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए इस साए तले जमा हो गए। चंद लम्हों बाद आसमान से आग के शोले बरसने शुरू हो गए। जमीन जल्जला से लर्ज उठी और एक जोरदार आवाज ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने खास फजलो करम से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को इस सख्त अजाब से निजात अता फरमाई। फरमाने इलाही है, सूरा अश-शुअरा आयात 189 ता 190। चुनाचे उन्होंने इस शुएब अलैहिस्सलाम को झुटला दिया तो उन्हें साया वाले दिन के अजाब ने आ पकड़ा। बिलाशुबा वो बड़े ही सख्त दिन का अजाब था। यकीनन उसमें एक इबरत है और इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले ना थे। सूरह हूद आयात 94 ता 95। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने अपनी रहमत खास से शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथियों को निजात दी और जालिमों को जबरदस्त चीख ने आप कड़ा, जिससे वो अपने घरों में ऊंधे मुंह गिरकर इस तरह हलाक हो गए जैसे वो इन घरों में कभी बसे ही न थे। आगाह रहो, मदियन वालों के लिए भी कौम समूद की तरह अल्लाह की रहमत से दूरी लिख दी गई है। सूरह अल-अनकबूत आयत 37। उन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटला दिया। आखिरकार उन्हें एक सख्त जल्जला ने आप कड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे गिरकर हलाक हो गए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अजाब के जरिए कौम शुएब को हलाक कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर बड़े अफसोस का इजहार किया और उस बस्ती से ये कहते हुए चल दिए कि ए मेरी कौम, मैंने तुम्हारी खैर खाही करते हुए तुम्हें अल्लाह ताला के अहकामात पहुंचा दिए। मैंने तुम्हें खूब वाजो नसीहत की, लेकिन तुमने मेरी वाजो नसीहत से कोई फ़ायदा ना उठाया। तुमने अपने खैर खा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। फरमाने इलाही है, सूरह अल-आराफ आयत 93। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुंह मोड़कर चले और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के अहकाम पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही भी की थी। अब मैं काफिर कौम पर क्यों अफसोस करूं।